आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है सत्संग आपका प्रथम कदम। देखिए, कदम शब्द को हमने हिंदी में ना लिखते हुए एक चिन्ह रूप में एक पाँव का निशान दर्शाया है। और आज की वीडियो के सभी शब्द सफ़ेद रंग से दर्शाए, क्योंकि मनुष्य जोनी हम सभी भाई बहनों को केवल अपना सत्वगुण बढ़ाने के लिए मिली है। और यदि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में सत्संग नहीं करता, देखिए सत्वगुण का संग करना ही एक सत्संग की स्थिति है। अक्सर एक साधारण मनुष्य, विशेष रूप से देखिए एक राजसी मनुष्य, अक्सर सत्संग को वृद्धावस्था के साथ जोड़कर कुछ धार्मिक कर्मकांड करने को ही एक सत्संग की स्थिति से जोड़ता है, जबकि सत्संग का अभिप्राय सत्वगुण का संग करने से है। चाहे आप सुनने से करो, चाहे पढ़ने से करो, चाहे आप चिंतन से करो, यानी कि किसी भी परिस्थिति में आपने प्रकृति के 3 गुणों में सत्वगुण का अधिक संग करते हुए अपनी सात्विक स्थिति मजबूत करनी है। देखिए, जब तक मनुष्य की सात्विक स्थिति मजबूत नहीं होती, तो फिर ऐसी स्थितियों में मनुष्य का जो रजोगुण है वो एक अमर्यादित होने की संभावनाएं प्रबल होने लगती है, बढ़ने लगती है। और अक्सर संसार में भी आप कुछ ऐसी ही स्थितियां अपने आप ही एक चिंतन में ला सकते हो कि जब जब मनुष्य के जीवन में देखिए अधिक सुख सुविधा के साधन बढ़ने लगते हैं, धन प्रचुर मात्रा में आने लगता है, तब ऐसी स्थितियों में उन सतोगुणी मनुष्यों को भी, जिनका देखिए आरंभिक स्थितियों में सत्संग एक नियमित रूप से चल रहा था, लेकिन परमात्मा की एक व्यवस्था द्वारा, प्रकृति की एक कर्मफल सिद्धांत के अनुसार जब जीवन में सुख सुविधा के साधन बढ़ने लगते हैं, धन बढ़ने लगता है, मान प्रतिष्ठा समाज में बढ़ने लगती है, तब ऐसी स्थितियों में जब मनुष्य उन सभी राशि स्थितियों का, यानी कि उन अनुकूल राशि स्थितियों का वो भोग करने लगता है, रस बुद्धि लेने लगता है, तो ऐसी स्थितियों में फिर मनुष्य का सत्वगुण सहज ही घटने लगता है। देखिए, ये बहुत ही एक साधारण सा गणित है। एक स्थिति जब बढ़ जाती है तो दूसरी घटती है। अभी कुछ रोज पहले ही हमने देखिए एक 24 घंटे की स्थितियों पर कुछ अपना एक ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में वीडियो प्रसारित किया था, जिसमें हमने तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण के एक सैद्धांतिक रूप में 8-8 घंटे की स्थितियां दर्शाई थी। लेकिन दूसरी ही स्थिति में व्यवहार के रूप में आपके हमारे रजोगुण और तमोगुण की ही स्थिति हमने एक तमोगुण की 8 और रजोगुण की हमने देखिए 8 से बढ़ाकर 16 कर दी थी, एक उदाहरण के लिए। यानी कि व्यवहार में एक साधारण मनुष्य का रजोगुण बढ़ने लगता है, जहाँ यूं कहो कि मनुष्य की रजोगुण बढ़ाने की एक मन से, तन के स्तर पर भी, तन मन की जो एक इच्छा होती है वो रजोगुण बढ़ाने की ही होती है। ये गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये जो 5 आपके हमारे भोग विषय हैं, ये तकनीकी रूप से तो देखिए तामसिक है, जबकि एक साधारण स्थितियों में एक इसको राजसी मान लिया जाता है। देखिए, आपके हमारे शरीर भी तकनीकी रूप से देखिए तामसी हैं। ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के बने हैं, जबकि इनके जो सूक्ष्म भूत हैं, जिसके कारण आपका हमारा ये स्थूल शरीर का निर्माण प्रक्रिया आरंभ होती है, उनको भी शास्त्रों में देखिए तामसी कहा गया है। वो सूक्ष्म भूत के आपके हमारे भोग विषय, ये भोग विषय तो देखिए गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, जिनके कारण माता के गर्भ में आपके हमारे स्थूल शरीर की एक निर्माण प्रक्रिया आरंभ होती है। 9 माह 9 दिन की शास्त्रों में ही समझाएगी। इन सभी स्थितियों को मनुष्य को ज्ञान पूर्वक समझना होता है। यदि मनुष्य इन सभी स्थितियों को भोग दृष्टि से देखता है, तो फिर उसको ज्ञान की कड़ियां क्रमबद्ध तरीके से समझ नहीं आ पाती, क्योंकि प्रकृति के 3 गुणों को भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में एक गुणतम ज्ञान कहा है। इसीलिए हम इन 3 गुणों की स्थितियों को अक्सर हम 3 रंगों से दर्शाते हैं। पिछले लगभग 1.5-2 वर्षों से तो हमने इनको एक रंगों द्वारा ही एक चिन्हित किया है। रजोगुण को हम
रंगीन रंग से दर्शाते हैं, क्योंकि ये संसार की रंगीनियाँ हैं जो अक्सर मनुष्य को आकर्षित करती हैं। और ये जो तमोगुण की स्थितियों को हमने अज्ञानता से, अंधकार से, एक निंदक स्थितियों से जोड़ा है। जैसे संसार में भी जब जब मनुष्य कानून का उल्लंघन करता है तो उसको एक अपराध माना जाता है, उस अपराध को भी एक निंदनीय स्थिति माना गया है। यानी कि पुलिस द्वारा जब अपराधी को पकड़ा जाता है, न्यायालय द्वारा उसका अपराध सिद्ध कर दिया जाता है तो उसको जेल में डाल दिया जाता है। ये जेल की जो एक स्थिति है वो एक निंदनीय स्थिति है, एक सजा रूप में। ठीक इसी तरह परमात्मा के यहाँ भी प्रकृति की एक न्याय व्यवस्था द्वारा कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत ही ये जो 84 लाख प्रकार की जोनियां हैं उसमें 80 लाख प्रकार की देखिए तामसी जोनियां हैं, निंदनीय जोनियां हैं, दुखमय जोनी है। क्योंकि 84 लाख प्रकार की जोनियों में ये 80 लाख प्रकार की ढंढमय जोनी है। इसका अभिप्राय किया जाता है कि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में सत्संग नहीं करता, सात्विक स्थिति अपनी मजबूत नहीं करता, ज्ञान में स्थिति अपनी मजबूत नहीं करता। जबकि तकनीकी रूप से तो हम सभी के हाथ में पहले से ही ज्ञान स्वरूप है। इसका अभिप्राय क्या है कि आत्मा तकनीकी रूप से ज्ञान स्वरूप है, लेकिन जब हम विषय भोगों का, ये 5 भोग्य विषय, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इन विषय भोगों का जब हम अमर्यादित संग करते हैं, भोग करते हैं, देखिए एक होता है भोग राजसी स्थिति में, जिसके लिए पहले हम कर्म करते हैं। देखिए एक राजसी स्थिति में कर्म एक साधारण कर्म माना जाता है, यानी कि विधि विधान द्वारा जो कर्म आपको में शास्त्र द्वारा एक विधि विधान द्वारा एक अनुमति देगी उनको हम कर सकते हैं। देखिए रजोगुण में रहना कोई एक अपराध नहीं है, कोई पाप कर्म नहीं है। लेकिन जब मनुष्य रजोगुण की स्थितियों को, संसारी विषय भोगों को, जब प्रकृति के भोगों को निषेध कर्म करता हुआ भोगता है, यानी कि दूसरों के हिस्सों को खाता है, क्योंकि कर्म फल सिद्धांत में कर्म शब्द के रूप में भी पहले आया है, यानी कि कर्म आपको हमें पहले करना होता है, फिर प्रकृति की व्यवस्था में वो अपने आप ही एक समय विशेष के बाद उसका फल आता है। ये एक अटल सिद्धांत है। देखिए इस स्थिति विशेष का सिद्धांत का अनादि काल से आज तक कभी खंडन नहीं हुआ। अगर खंडन ही हो जाता तो फिर ये सिद्धांत अपने आप में शब्द ही नहीं होता। देखिए इन सभी स्थितियों को आपको मैं ज्ञान पूर्वक समझते हुए अपने कर्मों की दिशा में सुधार लाना होगा, पाप कर्मों से बचना होगा। जैसे हम कहते हैं ना, यातायात में आपका मेरा जो एक लाइसेंस बनता है किस बात का, कि आप अपना वाहन चला सकते हो, यातायात के नियमों का पालन करते हुए आपको कोई रोक टोक नहीं है। इसलिए तो कहा जाता है हरी बत्ती पे चलो, अपनी लेन में चलो, ओवरटेकिंग मत करो। यानी कि विभिन्न एक सात्विक स्थितियाँ, ज्ञानमय स्थितियाँ का आपका हमें पालन करना होता है, ताकि सड़क पे चल रहे अन्य वाहन चालकों को भी कोई हम दुख या ऐसा स्थितियाँ, कष्टमय स्थितियों में न डालें। अक्सर हम कहते हैं ना, हरी बत्ती पे चलो, लाल बत्ती पे रुको, क्योंकि उस स्थिति विशेष में देखिए जब लाल बत्ती होती है तो दूसरों की हरी बत्ती है तो उन्होंने अपना वाहन आगे ले जाना है। यदि आप लाल बत्ती पे नहीं रुकते तो दूसरों के लिए आप असहज स्थितियाँ, दुखमय स्थितियाँ, विपरीत स्थितियाँ उत्पन्न करते हो, तो फिर आपके बारे चलान करते हैं, आपको हमें दंडित किया जाता है। ठीक प्रकृति भी देखिए, शास्त्रों में जो विधि विधान द्वारा कर्म करने की आपको में अनुमति दी गई है, तो प्रकृति भी आपको में कोई सजा नहीं देती जब हम निषेध कर्म करते हैं, जिसका शास्त्रों में मना किया गया। देखिए यातायात नियमों में जब हम निषेध कर्म करते हैं तो आपके हमारे चलान करते हैं। ठीक उसी तरह प्रकृति की व्यवस्था में कर्मफल सिद्धांत के अनुसार जब हम निषेध कर्म, पाप कर्म करते हैं, अब शास्त्रों में मांसाहार भोजन के लिए मना किया गया। अब ऐसी स्थितियों में देखिए भले ही कोई ऐसे कानून की व्यवस्था नहीं भी है, कानून नहीं भी बना हुआ, यानी मांसाहार भोजन खाने पे भले ही आप और हम कोई अपराधी नहीं भी गिने जाते, लेकिन परमात्मा के यहाँ प्रकृति की एक व्यवस्था में हम पापी गिने जाते हैं। पापी का अभिप्राय वो निषेध कर्म है। उस किए गए निषेध कर्म का फिर आपको हमें भविष्य में दुख रूपी परिणाम, कष्ट भोगना पड़ता है। यही एक कर्मफल सिद्धांत है, जिनकी चर्चा हम देखिए प्रतिदिन ही लगभग अपनी वीडियो में करते रहते हैं। ये पिछले 1 वर्ष से
ये जो हमने संध्या बेला ज्ञान कक्षा की जो वीडियो प्रसारित करना आरंभ किया है, इसमें हम कुछ सरल विषय लेते हैं। उन सरल विषयों द्वारा एक साधारण मनुष्य को ज्ञान देने की एक प्रयास करते हैं, ताकि ब्रह्म मुहूर्त में जो पिछले लगभग 4.25 वर्षों से जो हम प्रतिदिन ही कुछ गंभीर विषयों पर अपनी वीडियो को एक दिशा देते हैं। देखिए, वो सभी गंभीर विषय शास्त्रों से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े होते हैं, और शाम को हम एक साधारण विषय लेते हैं। आप भाई बहनों के कुछ प्रश्नों के आधारित भी वीडियो प्रसारित करते हैं, या कभी कभी उस गंभीर विषयों से प्रति जो आपके प्रश्न आए होते हैं, उन प्रश्नों को भी एक वीडियो के रूप में उत्तर देने की एक प्रयास करते हैं। या भौतिक विषय जो आपके हमारे संज्ञान में, देखिए, राजनीतिक दलों की कुछ स्थितियां देखने को मिलती हैं, सरकारी विभाग में जो जो स्थितियां देखने को मिलती हैं, लोगों की दिनचर्या में, लोगों के व्यवहार में जो जो स्थितियां आपको में देखने को मिलती है, प्रकृति के वातावरण में जो जो स्थितियां बनती बिगड़ती हैं, उन सभी स्थितियों के आधार पे हम कुछ एक चर्चित नाम रखते हुए या चर्चित विषयों को लेते हुए उनको शास्त्रों की सैद्धांतिक बातों से जोड़ते हुए शास्त्रों का ही ज्ञान देने का एक प्रयास करते हैं, ताकि हम सभी भाई बहनों को अपने कर्तव्य कर्मों का बोध हो। जब तक मनुष्य जोनि पाकर हम अपना सतोगुण नहीं बढ़ाते, सत्संग नहीं करते, तो शास्त्रों में ही बार बार कहा गया कि फिर मनुष्य में पशु वृत्तियां सहज ही पनपने लगती हैं, आने लगती हैं। आपके हमारे व्यवहार में एक मानवता घटने लगती है, नैतिक मूल्यों का ह्रास होने लगता है, यानी कि जब धर्म का ह्रास होने लगता है। कुछ महीने पहले हमने एक वीडियो प्रसारित की थी, सबसे बड़ा धर्म इंसानियत, यानी कि जब मनुष्य में एक इंसानियत नहीं रहती। इंसानियत का अभिप्राय क्या है कि मनुष्य को अपने कर्तव्य कर्मों को ईमानदारी से निभाना है, अन्य मनुष्यों के प्रति ही नहीं, प्रकृति के अन्य, चाहे वो पक्षी हो, पशु हो, कीड़े मकोड़े, ये सभी स्थितियां। शास्त्रों में तो देखिए, वनस्पति का भी आप और हमें एक आदर की स्थितियों में, पीपल की, बरगद की, तुलसी की, इन सभी पौधों की, वृक्षों की तो हम पूजा करते हैं। देखिए, ये वनस्पति आपके हमारे जीवन का एक आधार है, इनसे ही आपको हमें भोजन मिलता है। भले ही ये वनस्पति भी देखिए एक जोनि है। शास्त्रों में जो 80 लाख प्रकार की जोनियां बताई गई हैं, तामसी जोनियां, उनमें देखिए 20 लाख तरह की तो ये वनस्पति जोनि है, जिसमें ये सभी प्रकार की सब्जियां भी आ जाती हैं, फल भी आ जाते हैं। ये जो रसोई में जितने भी मिर्च मसाले पदार्थ रूप में होते हैं, वो भी देखिए वनस्पति ही है। आयुर्वेदिक में तो जड़ी बूटियों द्वारा जो इलाज होता है, वो भी तो एक वनस्पति जोनि है। इसी तरह समुद्र में रहने वाली 9 लाख तरह की जोनियां हैं, और 11 लाख तरह के कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे हैं, 10 लाख तरह के पक्षी हैं, और 30 लाख तरह के पशु हैं। ये कुल मिला के देखिए 80 लाख प्रकार की निंदनीय जोनि हैं, तामसी जोनि हैं। इसीलिए तो परमात्मा ने इन सभी जोनियों के जीवों को कर्मशः बुद्धि के स्तर पर अचेत रखा है, ताकि उनको अपने दुखों का बोध नहीं हो। अब क्योंकि मनुष्य योनि को कर्म योनि से जोड़ा गया, साधना योनि का तो एक अवसर है। यदि हम साधना नहीं भी आरंभ करते, देखिए, साधना का अभिप्राय निष्काम भाव से कर्म करने से है, जिसको कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग के 3 योग की स्थितियां भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में ही समझाई। यदि हम साधना आरंभ नहीं भी करते, तो ये कोई आपको में एक दंडनीय स्थिति उत्पन्न नहीं होती। लेकिन जब हम अपने कर्मों में निषेध कर्म करते हैं, क्योंकि मनुष्य जोनि तो मिलती ही तभी है जब मनुष्य जोनि में ही मरते समय, क्योंकि हम पहले के भी हमारे कर्माशय है संचित कर्मों का। अब मनुष्य जोनि में हम नए जो क्रियामान कर्म करते हैं, कुछ हम भोग लेते हैं जिनके अभी फल आए नहीं, तो उनकी तो भोगने की अभी स्थितियां ही नहीं बनती। यानी कि संचित कर्मों में मरते समय पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता होनी चाहिए, यानी कि पुण्य कर्म कम से कम 50% तो रहने ही चाहिए या अधिक होने चाहिए, तभी मनुष्य जोनि मिलती। और यदि पाप कर्म 80% है, 90% है, पुण्य कर्म 10-20% ही रह गए, तो फिर मनुष्य की जो मरने के बाद की जो एक स्थिति है, क्योंकि परमात्मा तो देखिए न्यायकारी भी हैं, दया भाव भी रखते हैं।
अब न्यायकारी की स्थिति का अभिप्राय क्या है कि जब हमने पाप कर्म किए थे तो उसका दंड तो आपको हमें भोगना ही होता। अब नीचे की जोनी में फिर आप और हमारा जो पाप कर्मों का नाश होता है वो घटते घटते जब वो पुण्य कर्मों की बराबरी पे आ जाते हैं तो फिर पुनः मनुष्य जोनी मिल जाती है। जबकि वर्तमान जीवन में तो आपको हमें ये जोनी मिली हुई है, तो इस जोनी का सदुपयोग करने के लिए ही तो सत्संग एक प्रथम कदम है, यानी कि सत्संग करना है, सतोगुण का संग बढ़ाना है। देखिए जब जब ज्ञान में स्थितियां बढ़ती हैं, परमात्मा का ज्ञान विज्ञान आपको में समझ में आने लगता है। प्रकृति के ये जो 3 गुण हैं, ये तमोगुण और रजोगुण की स्थितियां देखिए बंधनदायक। रजोगुण भले ही प्रत्यक्ष रूप से कोई आपका हमारा कोई एक नुकसान नहीं करता, लेकिन रजोगुण की स्थिति ऐसी है कि ये मनुष्य को बार बार तमोगुण में गिराने की एक स्थितियां उत्पन्न कर देती है, क्योंकि राशि विषय भोगों को भोगते भोगते मनुष्य प्रमाद में आने लगता है। और प्रमाद की स्थितियों में मनुष्य को सत्संग की बातें, ये सात्विक वीडियो ज्ञान की चर्चाएं अच्छी नहीं लगती, तो फिर मनुष्य तमोगुण में गिरने की उसकी संभावनाएं बनने लगती हैं। इसीलिए शास्त्रों में कहा है कि सतोगुण की प्रशंसा करो, सतोगुण का संग करना ही सत्संग है। इसकी गैर मौजूदगी में मनुष्य का रजोगुण बिगड़ने लगता है। बिगड़ने का विपर्य अमर्यादित विषय भोग है, जिसको भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के जो 5 घोड़े हैं, उन 5 घोड़ों को ही 5 विषय भोगों से जोड़ा गया। उनकी लगाम एक मन को माना गया, और लगाम किसके अंतर्गत अधीन होनी चाहिए? बुद्धि के। और बुद्धि देखिए सात्विक होनी चाहिए, इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी ने उस लगाम को अपने अधीन रखा है। इसका अभिप्राय क्या है कि हम सभी भाई बहनों को शास्त्रों के अनुसार अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रखनी है, गुरु की आज्ञा में अपने जीवन को चलाना है। ये सभी स्थितियां सत्संग करने से ही समझ में आती है। परमात्मा की स्मृति तभी बढ़ती है। ये जो पूजा पाठ या कर्मकांड करने से कुछ आरंभिक स्थितियां, जैसे देखिए बच्चा नर्सरी स्कूल में जाता है, प्ले स्कूल, नर्सरी स्कूल, आरंभिक प्राथमिक कक्षाएं, ये एक भौतिक शिक्षा की आरंभिक स्थिति है। ठीक ये कर्म कांड भी देखिए आध्यात्मिक स्थिति बनाने के लिए ये एक आरंभिक स्थिति है कि किसी तरह परमात्मा के प्रति आपका हमारा रुझान हो। ये रजोगुण मर्यादा में रहे, क्योंकि रजोगुण का मर्यादा में रहना आवश्यक एक सत्वगुण की लगाम द्वारा ही संभव है। अन्यथा ये रजोगुण अमर्यादित होते पता ही नहीं चलता। ये संसार की स्थितियां कुछ ऐसी ही बनी हुई है। इसीलिए तो कहा गया ये माया की स्थितियां, विशेष रूप से देखिए राजसी स्थितियां, ये मनुष्य को तमोगुण में गिराती है। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया रजोगुण के प्रति उदासीन रहो। उदासीन इसीलिए कहा गया, पहले ही सावधान किया गया ताकि मनुष्य तमोगुण में नहीं गिरे, क्योंकि रजोगुण के कारण ही मनुष्य तमोगुण में गिरता है। और तमोगुण में वही मनुष्य गिरता है जिसका रजोगुण सतोगुण की लगाम से नियंत्रण में नहीं होता। और सतोगुण क्या है? ये सत्संग की स्थिति है, परमात्मा की स्थिति है, गुरु की स्थिति है, शास्त्रों की स्थिति। इसीलिए तो हम बार बार कहते रहते हैं रात को जल्दी सो जाना चाहिए, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में परमात्मा से जुड़ना आसान होता है। प्रकृति के वातावरण में वो सत्वगुण की एक शुद्धतम स्थिति होती है। और दूसरा, जब हम सोने के बाद उठते हैं तो वो सहज ही एक सत्वगुण की स्थितियाँ होती हैं। इन सभी स्थितियों को आपको मैं ज्ञानपूर्वक समझते हुए परमात्मा की सम्मुखता बढ़ाने के लिए ये सत्संग की और प्रथम कदम कहो, सत्संग की और रुझान कहो, इन सभी स्थितियों से आपको मैं जुड़ते हुए अपनी सात्विक स्थिति मजबूत कर दी होगी। रात को जल्दी सोना होगा ताकि तामसिक स्थितियों से हम एक मौनात्मक स्थितियों से अपनी हानि ना होने दें। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अभिप्राय एक सात्विक स्थिति से है, एक लाभ कमाने की स्थिति से है। एक बार हमने वीडियो बनाया था कि मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में परमात्मा को जितना चाहे हम लूट सकते हैं। इसका अभिप्राय क्या है कि ये ब्रह्म मुहूर्त की एक शुद्धतम स्थिति है जो गुजरे हुए तमोगुण से और आने वाले रजोगुण से अप्रभावित होता है। यानी कि ये एक अनुकूलतम स्थिति का आपको में लाभ उठाना चाहिए। इसी का ही दूसरा अर्थ देखिए सत्संग करने से है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ जब तक मनुष्य के जीवन में बनते नहीं है तो फिर उसमें पशु वृत्तियाँ कहो, तामसी स्थितियाँ ये सहज ही पनपने लगती हैं, उगने लगती हैं, आने लगती हैं। यानी कि मनुष्य के ये विषय भोग ही मनुष्य को तमोगुण में गिराते हुए कब कितने पाप कर्म करवाने लगते हैं
पाप कर्मों का क्रमशः बिगाड़ने लगते हैं, आपके हमारे जो एक संस्कार है वो बिगड़ने लगते हैं। फिर बिगड़े हुए संस्कार को, स्वभाव को मन बुद्धि में कोई अच्छे फुरने नहीं लाते, वो बुरे उठने वाले फुरने ही फिर स्थूल शरीर के स्तर पर ज्ञानेंद्रियों द्वारा भोग विषय करवाने को बाध्य कर देते हैं, और नए नए पाप कर्म करने को भी कर्मेंद्रियों को फिर वो बाध्य कर देते हैं। इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझते हुए हम सभी भाई बहनों को अपने जीवन की दिशा को हो, अपने जीवन की ये जो एक कदम है, कदम का अभिप्राय देखिए, चाहे आंखों से लो, चाहे पैर से लो, चाहे कानों से लो, चाहे मन की स्थिति से लो, चाहे बुद्धि की स्थिति से लो, ये मात्र एक इशारा है ताकि बात आपके हमारे समझ में आ जाए। तो ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियाँ आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनने लगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए, सत्संग की ओर पहला कदम रखने के लिए मेरी ओर से बार बार बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातों पे आपको कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों के साथ साथ आपके सुझावों का, आपकी शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।